नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले देवगुरु बृहस्पति वक्री होने की अवस्था में हमें क्या क्या शुभ फल प्रदान करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 20 जून को कुंभ राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम मिथुन राशि के जातकों पर वक्री देवगुरु के क्या प्रभाव पड़ेगा इसका विश्लेषण करेंगे। साथ ही साथ आपकी कुंडली में राहु वृषभ राशि में, शनि मकर राशि में और केतु वृश्चिक राशि में इसी टाइम पीरियड में विराजमान रहेंगे, तो उनका समग्र प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा। सही पूछा जाए तो मिथुन राशि के जातकों का ये गोल्डन पीरियड है, उनके जीवन का सबसे अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि मिथुन राशि के जातकों के भाग्य भाव में देवगुरु विराजमान हैं और पराक्रम भाव पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। भाग्य और पराक्रम, भाग्य और पुरुषार्थ अगर दोनों ही मिल जाएं, दोनों का सुखद संयोग हो और दोनों ही अच्छी स्थिति में हो, तो मनुष्य जीवन में क्या नहीं प्राप्त कर सकता है, वो तो सब कुछ प्राप्त कर लेगा। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। जहाँ तक बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल की बात है, तो इसके बारे में समय समय पर, चूंकि ये राशि परिवर्तन करते रहते हैं, इसलिए इनका विश्लेषण हम मासिक राशि फल में करेंगे। फिलहाल देवगुरु के वक्री होने की स्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा इसका विश्लेषण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति धन, संपत्ति, ज्ञान, विवेक, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और धर्म के कारक हैं। देवगुरु संतान और शिक्षा के भी कारक हैं और देवगुरु 20 जून को वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। बृहस्पति प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव और दशम भाव के कारक हैं। इन चारों भावों में विराजमान बृहस्पति को व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। पहले आप ये समझें कि वक्री का क्या अर्थ होता है। वक्री अवस्था का ये अर्थ नहीं है कि ग्रह उल्टी चाल चलने लगते हैं। दरअसल वक्री अवस्था में ग्रह की चाल धीमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि ये विपरीत दिशा में गोचर कर रहे हैं। दूसरी बात, वक्री अवस्था में ग्रह पहले से अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। बृहस्पति तो वैसे ही शुभ फल प्रदान करते हैं, वक्री अवस्था में और भी शुभ फल प्रदान करेंगे। और तीसरी बात यह है कि वक्री अवस्था में ग्रह अपने से एक घर पीछे वाले भाव का भी फल प्रदान करते हैं। जैसे अगर देवगुरु धन भाव में वक्री अवस्था में है, अगर धन भाव में वक्री अवस्था में है तो लग्न का भी फल प्रदान करेंगे। अगर कन्या राशि में वक्री हैं तो सिंह राशि का भी फल प्रदान करेंगे। अगर वृश्चिक राशि में वक्री हो रहे हैं तो तुला राशि का भी फल प्रदान करेंगे। और अगर कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं तो मकर राशि का भी फल प्रदान करेंगे। और चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि वक्री अवस्था में ग्रह चाल अपनी धीमी कर लेते हैं, तो वो आपसे भी यही अपेक्षा करते हैं कि आप भी थोड़ा रुकें, थोड़ा रेस्ट ले लें और विचार करें कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, उसमें क्या कमियां थीं जिससे आपको लाभ नहीं मिल रहा था। इसकी एनालिसिस कीजिए और तब आगे बढ़िए। चलिए अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति आपको वक्री अवस्था में क्या शुभ फल देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में 20 जून को मिथुन राशि के जातकों के कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर चुके हैं। बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है
आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है और आपके संतान और शिक्षा के भाव पर पड़ रही है। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि जब जब देवगुरु वक्री होकर किसी शत्रु राशि में स्थिति होंगे, क्योंकि नवम भाव के स्वामी जो हैं वो शनि हैं और शनि और गुरु शत्रु हैं, तो अगर किसी शत्रु राशि में स्थित होंगे या शत्रु ग्रह से संबंध बनाएंगे तो देवगुरु के अशुभ फलों में कमी होगी और शुभ फलों में वृद्धि होगी। तो बृहस्पति के इस गोचर से भाग्य की उन्नति होगी, भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। वक्री बृहस्पति आपके भाग्य के दरवाजे खोल देंगे, आप धार्मिक कार्य भी करेंगे, आपके घरों में मांगलिक कार्य भी होंगे, जैसे शादी ब्याह है, जैसे मुंडन संस्कार है, जैसे बच्चे का जन्मोत्सव है, इस तरह के कार्य भी आपके परिवार में होंगे। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, भाग्य के सहयोग से आपके रुके हुए जितने भी कार्य हैं वो सब पूरे हो जाएंगे। जीवन साथी और पिता का सुख मिलेगा, इनका सहयोग प्राप्त होगा और कैरियर, प्रोफेशन, बिजनेस और जॉब में आपको पूरी सफलता मिलेगी, क्योंकि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का साथ आपको मिल रहा है। गवर्नमेंट से मान सम्मान और सहयोग आपको प्राप्त होगा। सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों से जो भी काम आपके पड़ेंगे उसमें वो सहयोग करेंगे और आपका काम पूरा होगा। जो जातक गवर्नमेंट जॉब में हैं उन्हें प्रमोशन मिलेगा, उनके वेतन में वृद्धि होगी, मनचाहे स्थान पर उनका ट्रांसफ़र होगा, उनके हर कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। भाइयों का सहयोग मिलेगा और अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जल्द ही आपको जॉब भी मिलेगा। अब बात कर लेते हैं देवगुरु की दृष्टियों के बारे में। देवगुरु की पंचम दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। लग्न भाव के स्वामी बुध हैं जो कि शुभ स्थिति में हैं और देवगुरु बृहस्पति और बुध आपस में मित्र हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो लग्न भाव आपकी पूरा जीवन है, आपका पूरा शरीर है, आपका पूरा व्यक्तित्व है, आपका पूरा कर्म है। लग्न भाव ही सब कुछ है और लग्न भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, मित्र राशि की दृष्टि पर पड़ रही है, तो ये बहुत ही सुखद है, बहुत ही सौभाग्य की स्थिति आपके लिए है। आपके व्यक्तित्व में अद्भुत निखार आएगा, आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होगा कि लोग आपकी वाणी को सुनते ही, आपकी बात को सुनते ही आप जैसा चाहते हैं जो कहेंगे वैसा वो करेंगे। अब एक अलग तरह का ही आकर्षण आपके अंदर उत्पन्न होगा, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही इम्प्रेसिव होगी और इसका प्रभाव आपके कार्य पर पड़ेगा, आपके लाभ पर पड़ेगा, आपके इनकम पर पड़ेगा, आपके गेन पर पड़ेगा और आपके सोशल स्टेटस पर भी पड़ेगा। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपका सम्मान करेंगे, लोग आपकी बातों को सुनेंगे और विद्वान के रूप में आपकी प्रतिष्ठा होगी, एक योग्य और कर्मठ व्यक्ति के रूप में आपकी प्रतिष्ठा होगी और इसका बहुत बड़ा लाभ आपको जीवन में मिलेगा। बात करें सप्तम दृष्टि की, तो सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है और पराक्रम और भाग्य और पुरुषार्थ अगर दोनों ही सकारात्मक हों तो फिर जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और पराक्रम भाव के स्वामी सूर्य हैं, सूर्य भी बृहस्पति के मित्र हैं, तो इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सूर्य आपके पराक्रम को बढ़ा देंगे, आप नए नए आइडियाज़, नए नए इनोवेशंस के साथ अपने कार्य को आगे ले जाएंगे, प्रभावशाली योजनाएं बनाएंगे, भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा और आप जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे 20 जून से 18 अक्टूबर के बीच में जो आप चाहते हैं। नवम दृष्टि संतान और शिक्षा के भाव पर पड़ रही है, पंचम भाव पर, और पंचम भाव के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं और शुक्र भी शुभ स्थिति में हैं। यहाँ एक बात आपको मैं कहना चाहूँगा कि आपके कुंडली के द्वादश भाव में राहु विराजमान हैं जो कि आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। ये खर्च आपके कहाँ पर होंगे? ये खर्च आपके शिक्षा और आपकी संतान पर होगी। आप अपने संतान को एक अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराएंगे,
उन्हें एक अच्छे जॉब, एक अच्छे करियर के लिए एजुकेशन दिलाएंगे। जो छात्र फाइनेंस की, बिजनेस की, मैनेजमेंट की, एमबीए की तैयारी कर रहे हैं, एमसीए की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए 100% सफलता मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और चूंकि पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो जो छात्र आर्ट या डांस या म्यूज़िक या कला, इन सब में रुचि रखते हैं और इन सब की पढ़ाई कर रहे हैं, उन सब को भी बहुत बड़ा लाभ होगा इस गोचर काल में। साथ ही साथ संतान के पक्ष से आपको सुखद समाचार भी मिलेगा। वैवाहिक स्थिति है तो संतान हो सकती है, पुत्र की प्राप्ति हो सकती है इस गोचर काल में। अविवाहित हैं तो 20 जून से 18 अक्टूबर के बीच में विवाह होने के बहुत बड़े योग बन रहे हैं, शुभ संयोग बन रहा है, और आपके संतान को जॉब मिल सकती है, या फिर वो बिजनेस में वर्किंग पार्टनर बन करके आपके बिजनेस में आपका पूरा सहयोग करेंगे और घर के अर्निंग पार्टनर बनेंगे। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि वक्री अवस्था में ग्रह एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करते हैं, तो देवगुरु चूंकि भाग्य भाव में वक्री हैं, इसलिए कुंडली के अष्टम भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। कुंडली का अष्टम भाव मृत्यु, अचानक होने वाली दुर्घटनाएं, किडनी, ब्लड रोगों से संबंधित है। अष्टम भाव जनन तंत्र से भी संबंधित है। साथ ही साथ अष्टम भाव ज्ञान और डीप रिसर्च का भी भाव है, पराविज्ञान ज्योतिष का भी भाव है। और अष्टम भाव में शनि वक्री अवस्था में विराजमान है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति भी अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे। जहाँ तक शनि की बात है तो इसके लिए एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है, उसका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, आप वहाँ से शनि के प्रभाव को देख लीजिएगा। फिलहाल तो बात करेंगे कि गुरु अष्टम भाव को किस तरह से प्रभावित करेंगे। देवगुरु अष्टम भाव की नकारात्मक प्रभावों को समाप्त कर देंगे। अष्टम भाव में देवगुरु विराजमान होंगे तो आपको दैवी सपोर्ट प्राप्त होगा। अष्टम भाव में देवगुरु के विराजमान होने से ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो ईश्वर की तरफ से अपने आप उसकी मदद हो जाती है। अष्टम भाव में देवगुरु के विराजमान होने से आपकी पिछली परेशानियां दूर होंगी, खासकर धन संबंधी समस्या तो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि जो है वो धन भाव पर है। धन भी आएगा और संचय भी होगा। अब आपको एक बहुत ही शुभ योग बन रहा है आपकी कुंडली में, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। एक बहुत ही शुभ योग आपकी कुंडली में बन रहा है और वो ये है शनि और शुक्र का समसप्तक योग। शनि और शुक्र आमने सामने हैं। शुक्र 20 जून को कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं और शुक्र की सप्तम दृष्टि जो है वो शनि पर पड़ रही है और शनि की सप्तम दृष्टि जो है वो शुक्र पर पड़ रही है। शनि और शुक्र एक दूसरे के गहरे मित्र हैं और वक्री शनि की दृष्टि मित्र ग्रह शुक्र पर पड़ रही है तो शुक्र की शुभता और शुक्र के प्रभाव में वृद्धि होगी। शनि और शुक्र का ये योग आपके जीवन में एक ऐसा सुनहरा दौर लाएगा, एक गोल्डन पीरियड लाएगा जिसे आप जीवन भर भुला नहीं पाएंगे। शुक्र धन, वैभव, सुख और ऐश्वर्य के कारक हैं और शुक्र आपके कुंडली के धन भाव में ही विराजमान है। तो शुक्र आपके जीवन में सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि करेंगे। राहु आपके कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान है और आपके खर्चों में वृद्धि करेंगे, लेकिन आप उन सामानों को खरीदने में धन खर्च करेंगे जिससे आपके सुखों में वृद्धि होगी, जैसे गहने हैं, आभूषण हैं, ज्वेलरी है, शानदार कपड़े हैं, वाहन है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, या परफ्यूम है, या कॉस्मेटिक्स, इन सब की खरीदारी आप भरपूर मात्रा में करेंगे। सजने संवरने में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपके व्यक्तित्व में एक नया निखार आएगा। आप घर में सुख और ऐश्वर्य लाने वाले आइटम्स भी परचेज करेंगे, जैसे एसी है, कूलर है, फ्रिज है, एलईडी है, ये चीज़ें भी आप इस दौरान
क्रय करेंगे। इससे आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। सेहत संबंधी जो समस्याएं थी वो दूर हो जाएंगी। मानसिक और आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। भाग्य का साथ मिलेगा। कोई धार्मिक या सामाजिक आयोजन जैसे शादी ब्याह, बच्चे का जन्म, मुंडन संस्कार, इस तरह का कोई कार्य आपके घर में होगा। परिवार के साथ आप घूमने का भी कार्यक्रम बनाएंगे इस दौरान। जो जातक रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम, ड्रेस डिजाइनिंग, इन सब के कार्य से जुड़े हैं, इन सब का व्यवसाय करते हैं, उनको शुक्र के कृपा से और देवगुरु वक्री की कृपा दृष्टि से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उनके प्रॉफिट में, उनके गेन में वृद्धि होगी। जो स्वर्णकार हैं, जो आभूषण हैं, जेवर हैं, गहने का कार्य करते हैं, चांदी सोने का कार्य करते हैं, उनको भी बहुत बड़ा लाभ होगा। डेयरी, बेकरी, कन्फेक्शनरी, होटल, रेस्टोरेंट, मिष्ठान भंडार, इन सब के व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म के कार्य से जुड़े हुए लोगों को भी लाभ होगा। अब समग्र भाव से विश्लेषण कर लेते हैं। जहाँ तक शनिदेव की बात करें तो शनिदेव वक्री अवस्था में विराजमान है और अष्टम भाव में विराजमान है। तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा के लिए, विस्तृत जानकारी के लिए एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, उसको आप देख लें। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इस वीडियो में इतनी लंबी चर्चा नहीं हो पाएगी, तो आप उसको अलग से देख लीजिएगा। बात करें राहु, तो राहु आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। खर्चे के बारे में मैंने आपको बताया कि आप अच्छी वस्तुओं पर, अच्छे सामानों पर खर्च करेंगे। एक बात ध्यान दें कि कोई भी अशुभ ग्रह अगर छठे, 8वें और 12वें भाव में विराजमान है तो वो हमेशा शुभ फल देता है। तो राहु 12वें भाव के शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। 12वां भाव विदेश से संबंध रखता है। विदेश यात्रा आप कर सकते हैं, विदेश में जाके सेटल हो सकते हैं, या हायर एजुकेशन के लिए अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं तो देवगुरु आपकी हेल्प करेंगे। साथ ही साथ विदेशों से आपको धन भी प्राप्त होगा। कुंडली के छठे भाव में केतु विराजमान है और जैसा मैंने आपको बताया कि नकारात्मक प्रभावों को समाप्त कर देते हैं। तो केतु जो है छठे भाव के नकारात्मक प्रभावों को समाप्त करेंगे, आपको रोग, ऋण, शत्रुओं और विघ्न बाधाओं से मुक्ति दिलाएंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने सम्यक रूप से चर्चा कर दी है वक्री गुरु के प्रभावों के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा। कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों के लिए वक्री गुरु का ये गोचर 20 जून से 18 अक्टूबर का बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सर्वोत्कृष्ट योग बन रहे हैं इस पीरियड में, तो आप इसका लाभ उठाएं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और जीवन में लगातार उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।